हाँ फ्रेंड्स, आज हम 3D मैक्स में राउंडिंग स्टेयर किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। मैं अपने चैनल में ऐसे ही 3D मैक्स, ऑटोकैड, कोरल, फोटोशॉप, विंडो 10 या यूट्यूब चैनल से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट में जाता हूँ मैं, तो यूनिट इसकी डिफ़ॉल्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अब हम सबसे पहले सिलेंडर क्रिएट करेंगे। यहाँ से ये मैंने सिलेंडर क्रिएट किया। रेडियस इसका होगा 3 फीट 6 इंच और हाइट इसकी 1 दे देते हैं। ओके, हाइट सेगमेंट इसके एक ही है। कैप सेगमेंट मैंने 2 रखे हैं, साइड 12 है। ओके, तो राइट क्लिक करके हम बाहर आ जाते हैं। 1 प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, सिलेंडर। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको मैं एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। ये एडिटेबल पॉली हो गया है। और W प्रेस करके इसको मैं सेंटर में लिया था। ठीक है, अब कंट्रोल Alt W के से इसको मैक्सिमाइज करेंगे। 2 प्रेस करेंगे एज सेलेक्ट करने के लिए, एज इसको लूप कर देंगे और ऐसे ही कंट्रोल के साथ नीचे की एज सेलेक्ट करके उसको भी लूप कर देंगे और बैक स्पेस की से रिमूव कर देंगे। तो ये हो गया। 2 प्रेस करके बाहर आएंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब 4 प्रेस करके पॉलीगॉन सेलेक्ट करके ऊपर के जितने भी पॉलीगॉन हैं मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक लाइन में आ गए। दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू में ये इस तरह से आता है, तो कंट्रोल A करके सारे पॉलीगॉन सेलेक्ट करके उसके फ्लिप कर देंगे। सॉरी, फ्लिप हो गया। ठीक, 4 प्रेस करके बाहर आ जाएंगे इस तरह से। तो अब हम टॉप व्यू में जाएंगे और एक सर्किल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सर्किल रेडियस सर्किल का 6 इंच दे देंगे हम और इसको 6 इंच कमांड से बाहर आए और राइट क्लिक करके पोजीशन इसकी 0 कर दी मैंने। और फ्रंट व्यू में दोबारा जाएंगे और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, P प्रेस करके पर्सपेक्टिव व्यू में अब इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से कंपाउंड ऑब्जेक्ट और शेप मर्ज, पिक शेप। यस, हो गया। राइट क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। अब इसकी सर्किल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। G प्रेस करके डिलीट ऑफ कर देता हूँ। 1 प्रॉपर्टी, ये शेप मर्ज है, इसको राइट क्लिक करके दोबारा मैं एडिटेबल बॉडी कर देता हूँ। 1 प्रेस करके वर्टेक्स, मुझे सेंटर का वर्टेक्स सेलेक्ट करना है तो मैं सेंटर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ एज को प्रेस करेंगे तो ये एज सेलेक्ट हो गई। बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दिया मैंने। 4 प्रेस करके पॉलीगॉन और इसको मैं डिटैच कर देता हूँ। डिटैच, ठीक है, डिटैच हो गया और इसको भी मैं डिटैच कर देता हूँ।
ओके, 4 प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। अब ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए। ठीक है, इसको मैं शेल कमांड दे देता हूँ। शेल हाइट इसकी मैं रख लेता हूँ समथिंग 10 फीट। एंटर। ओके, और अब इसको सेलेक्ट करके इसको भी शेल कमांड दे देते हैं। एस हाइट इसकी हम इसकी सिर्फ 2 ही रखें, 2 इंच। ठीक है, इसको मैं एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड में जाकर के एक सिलेंडर क्रिएट करेंगे। रेडियस इसकी 1 ही रखेंगे। ओके, और हाइट इसकी 3 फीट कर देते हैं। हाइट 3 फीट। ठीक है, चलेगा। स्नैप वर्टेक्स सेलेक्ट है, ऐस करके स्नैप को स्टार्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पोजीशन दे दी, ऐस करके स्नैप को बंद कर दिया। टी प्रेस करके टॉप में आते हैं और इसको पोजीशन दे देते हैं यहाँ से। यस, ठीक है, ये पोजीशन दे दिया। टी प्रेस करके पर्सपेक्टिव व्यू इस तरह से, F4 प्रेस करके शेडेड मोड में आ गए। अभी हम यहाँ पर इसको मटेरियल दे देते हैं, क्योंकि बाद में फिर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो अभी दे देने में ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको सेलेक्ट करके मैं इस मटेरियल को असाइन कर देता हूँ। यहाँ से हम मटेरियल दे देते हैं बिटमैप। ये पिक्चर मैंने कुछ डाउनलोड कर रखी है, उसमें से मटेरियल देंगे। ये दे देते हैं। ठीक है, ओके, शो। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। अभी इसको हम प्रॉपर्टी में जा करके UVW मैप सिलेंडर और हाइट इसकी कंट्रोल के साथ प्रेस करके, हाँ ये इस तरह से कंट्रोल के साथ प्रेस करके इस तरह से सही रहेगा। बाकी एग्जिट रहने देते हैं। ठीक है, ओके, और अब ये इसको सेलेक्ट करके हम इसको भी मटेरियल दे देते हैं ये, और असाइन टू सिलेक्शन, यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट करते हैं बिटमैप। ये वाला मटेरियल दे देते हैं इसको, शो। ठीक है, अब इसको भी हम UVW मैप दे देते हैं। 1 प्रेस करके प्रॉपर्टी में आते हैं इसकी, UVW मैप। ओके, और यहाँ से गिज़मो सेलेक्ट करके ई, और थोड़ी पोजीशन सही कर देते हैं इसकी।
ठीक है, बाहर आते हैं, इसको भी मटेरियल दे देते हैं, ये वाला। ओके, बिटमैप, ये हो रहा है शो। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को अटैच कर देते हैं। तो इसको हम एडिटेबल पॉली कर देता हूँ, यहाँ से एडिटेबल पॉली, नीचे अटैच, और ये अटैच कर लिया। ठीक है, तो ये अटैच हो गया। तो अटैच होने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, और टॉप व्यू में जाते हैं एक बार। तो ये है, ठीक है। तो अब इसको हम एरे कमांड देंगे, यहाँ से टूल में जा करके एरे, सबसे पहले रीसेट कर लेते हैं यहाँ 12, क्योंकि हमने शुरू में साइड भी 12 ही रखे थे। ठीक है, प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। यहाँ से अब हम इसको देना स्टार्ट करते हैं। यस, 30, और हाइट हम इसको दे देते हैं यहाँ से समथिंग 6। ओके, ठीक। तो ये हमारे को प्रोफाइल मिला है। ठीक है, अब हम इसको इसकी रेलिंग बनानी है, तो वो लाइन से बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये यहाँ से हम लाइन को यूज़ में लेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ से शेप लाइन स्मूथ कर देते हैं, दोनों स्मूथ हो गए। स्नैप वर्टेक्स है, ऐस करके स्नैप को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आते हैं, एस से स्नैप को ऑफ कर दिया, राइट क्लिक और पर्सपेक्टिव। तो लाइन तो सही लग रही है, बराबर है। अब हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं, यहाँ से रेडियस इसका 1 रख लेते हैं, 1 इंच। और अब इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में इसको स्वीप कमांड दे देते हैं, ये रहा स्वीप, नहीं ये नहीं चाहिए, कस्टम पिक। यस, तो ये रेलिंग बन गई हमारी। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ से हम स्पेयर लेते हैं, F4 वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से यस, ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्फीयर क्रिएट किया कर देते हैं।
सही कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा स्पेयर एस यस, ये बराबर है। इस तरह से स्पेयर बनता है। अब हम इसको यूनियन कर सकते हैं। तो यूनियन करने के लिए हमें जो ये एस करके स्नैप को ऑफ कर दिया, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लाइन की है। हमें इसको राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा। तो अब हम इसको बूलियन कमांड देंगे। तो यहाँ से कंपाउंड ऑब्जेक्ट बूलियन, ठीक है। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है, इसको हम यूनियन करेंगे और ओके, ये हो गया। और इसी तरह से राइट क्लिक करके बाहर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से नीचे से भी दे देंगे, इसको यूनियन कर देंगे। इसके लिए सेलेक्ट किया, वही बूलियन यूनियन है ही, और हो गया। राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। और हम इसको भी मटेरियल दे देते हैं एक। मटेरियल में जा करके असाइन टू सिलेक्शन, लेट मैप, पिक्चर, ठीक है, ये दे देते हैं शो F4, ठीक है। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम ये एक राउंडिंग स्टेयर इसमें बना सकते हैं। तो अब हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। F9, इस तरह से रेंडर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।